हेलो स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज़ में आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बाय वर्च्यू ऑफ विच द चार्ज ऑन ए बॉडी इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। देखो, मान लेते हैं कि किसी भी बॉडी पर चार्ज Q है, वो चार्ज कितना होगा, Ne। E यहाँ पर E इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये सबसे बेसिक यूनिट है। N है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमेशा क्या रहेंगे, इंटीजर, तभी लिखा गया है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट। इस E का हमेशा मल्टीपल होगा Q इज इक्वल टू चार्ज। अब मान लेते हैं, अच्छा देखो, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो बस फर्क माइनस और प्लस का ही है। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के पास N1 प्रोटॉन है और N2 उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बताओ उस पर टोटल चार्ज कितना होगा। देखो, उस पर टोटल चार्ज ऐसे निकालेंगे, Q इज इक्वल टू N1E। E यहाँ पर चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस N2E। E यहाँ पर हम माइनस लेंगे जो कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, तो Q इज इक्वल टू N1E माइनस N2E। Q इज इक्वल टू N1 माइनस N2 इंटू E। ये होगा उस ऑब्जेक्ट पर टोटल चार्ज जिस पर N1 प्रोटॉन होंगे, N2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, चलो क्वांटाइजेशन पर अब कुछ NCERT के सोल्ड एग्जाम्पल्स करते हैं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 1.2 जो कि पेज नंबर 10 से है ये NCERT में। इफ़ ए बॉडी गिव्स आउट 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, हर सेकेंड 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स देती है, then how much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it। तो उसको 1 कूलाम चार्ज लेने में कितना समय लगेगा। देखो, यहाँ पर हम क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, Q इज इक्वल टू NE। N यहाँ पर दिया गया है 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स। E की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो हम यहाँ से Q निकाल लेते हैं जो 1 सेकेंड में चार्ज ट्रांसफ़र होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9। तो Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू, ये यहाँ पर पावर ऐड होंगी 10⁻⁻10 कूलाम। तो 1 सेकेंड में इतना चार्ज ट्रांसफ़र होता है। हमें बताना कि 1 कूलाम चार्ज कितने टाइम में ट्रांसफ़र होगा। देखो, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम चार्ज ट्रांसफर्ड इन टाइम 1 सेकेंड, देन 1 कूलाम चार्ज ट्रांसफर इन 1/1.6 10⁻⁻10 सेकेंड। इसको हमें कैलकुलेट करना है। 10/16 लिख लेते हैं इसको, और ये ऊपर जाके प्लस 10/16 को यहाँ सोल्व करते हैं। 16 0.602 और 16 5 7, ये आया 0.625 इंटू 10⁻10 सेकेंड्स। यहाँ से हम हटाएंगे इसको 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड, इतना टाइम लगेगा।
अब इसको हम आवर्स में मिनट्स में ऐसे चेंज करेंगे तो देखिए 6.25 इंटू 10⁻⁹ मिनट्स में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड, आवर्स में चेंज कर फिर 60 से डिवाइड, फिर डेज में 24 से, और फिर ईयर में 365 से। इस सारे को कैलकुलेट करके जो रिजल्ट हमें मिलता है वो है 198.2 ईयर्स। तो लगभग 200 साल लगेंगे एक कूलाम चार्ज ट्रांसफ़र होने में, जहाँ पर 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला एग्जांपल है एग्जांपल 1.3। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। एक कप है जिसके अंदर पानी है, उसमें कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज है। मान लेते हैं कि वो कप है, लेट कप इज ऑफ 250 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसमें मास होगा, उसका मास इज इक्वल टू 250 ग्राम, एंड वी नो दैट मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18। यहाँ से 2 हाइड्रोजन के लिए और 16 मोलिकुलर वेट होता है ऑक्सीजन का, तो दोनों को ऐड करेंगे 18 ग्राम आएगा। हम सभी मोल कंसेप्ट से जानते हैं कि 18 ग्राम वाटर कंटेन्स 18 ग्राम पानी में एक एवोगैड्रो नंबर के बराबर मोलिक्यूल होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। और यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि 1 ग्राम वाटर में कितने होंगे, तो 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 18। हमें चाहिए हैं 250 ग्राम्स में, तो 250 ग्राम्स में होंगे 6.023 10⁻23/18 मल्टीप्लाई 250 मोलिक्यूल्स। इतने सारे मोलिक्यूल्स हो चुके हैं। देखो अब एक मोलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 मोलिक्यूल ऑफ H2O, 1 मोलिक्यूल ऑफ H2O। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन में हुए 2 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑक्सीजन में हुए 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल यहाँ पर हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। एक मॉलिक्यूल में अगर 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में हो जाएंगे 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई 250/18 मल्टीप्लाई 10, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। n की वैल्यू अगर हम अब कैलकुलेट करते हैं तो 250 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, 6.023 मल्टीप्लाई 2500 इंटू 10⁻23/18, ये कैलकुलेट करके आएगा 8.36 इंटू 10⁻25। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से हम चार्ज निकाल सकते हैं बाई क्वांटाइजेशन से। Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू N हमने निकाला 8.36 इंटू 10⁻25। E की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1.34 इंटू 10⁻7 कूलाम। तो एक कप जो कि 250 ग्राम का है या उसमें 250 क्यूबिक सेंटीमीटर लिक्विड आ सकता है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने कैलकुलेट किए 8.36 10⁻25, और चार्ज हमने कैलकुलेट किया 1.34 इंटू 10⁻7 कूलाम। तो ये क्वांटाइजेशन पे 2 क्वेश्चन थे। थैंक यू।